मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि जिसने लोगों का माल इसके अदा करने की नीयत से लिया तो अल्लाह ताला इसकी तरफ से अदा कर देता है, और जो शख्स इसको ज़ाया करने की नीयत से ले तो अल्लाह ताला इसको तबाह कर देता है। हदीस मुबारक सही बुखारी। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मटके के खिलाफ सीसीएस की जबरदस्त कार्रवाई। कई मुकामात से मटका एजेंटों के अलावा मटका खेलने वालों की गिरफ्तारी। समाजी लानत के खात्मे के लिए पुलिस को मजीद सख्त कार्रवाई करने की जरूरत। कातिलाना हमले में मुलविस 4 मुलजिमीन की गिरफ्तारी, 2 फरार। एसीपी वेंकटेश्वरलू ने बताया कि इन पर दफा 307 के अलावा दीगर दफात आयद की गई है। 6 से ज्यादा केसों में शामिल मुलजिमीन पर पीडी एक्ट लगाया जाएगा। नॉर्मल डिलीवरी अव्वलीन तरजीह, खवातीन तहम्मुल से काम ले। ऑपरेशन खवातीन की सेहत को खोखला कर देता है। नॉर्मल डिलीवरी के मुस्बित असरात होते हैं। भीमगढ़ में हेल्थ महकमे की शऊर बेदारी मुहिम। स्कूल बसों और वैनों के फिटनेस को यकीनी बनाया जाए। गैर मियारी नाकिस गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई और जुर्माने आयद होंगे। डीटीसी का इंतबाह। उन्होंने कहा कि दरमियानी एजेंटों की बजाय रास्त ऑफिस से काम करवा ले। अब खबरें तफसील से। मटके के खिलाफ सीसीएस के धावे। मटका एजेंट्स और मटका खेलने वाले 15 अफराद की गिरफ्तारी। मटके की लानत के खात्मे के लिए सख्त तरीन कार्रवाइयों की जरूरत। सीसीएस ने गिरफ्तार शुदगान को मीडिया के रूबरू पेश किया। शराब, गांजा, भंग और गुटखे के अलावा मटके को एक समाजी लानत करार दिया जाता है और इसके खात्मे के लिए मुसलसिल मसाई की जाती है। रोजाना ही कहीं न कहीं इन कारोबारों से वाबस्ता अफराद की गिरफ्तारियां अमल में लाई जाती हैं और भारी मकदार में गैर कानूनी अशिया को भी पकड़ा जाता है, मगर फिर दूसरे ही दिन ये कारोबार पहले ही की तरह धड़ल्ले से जारी रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या गैर समाजी अनासिर के दिलों में कानून का खौफ खत्म हो चुका है या फिर कानूनी चशमपुशी या लापरवाही का मुजाहरा कर रहा है? मटका एक बहुत बड़ी लानत है और इससे कई खानदान बर्बादी के दाने पर पहुंच चुके हैं। बेशतर अफराद दिन भर मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की कमाई को जीतने के लालच में हार देते हैं। इस मटके में सिर्फ एक ही शख्स जीतता है और वो है खुद मटका चलाने वाला। माबाकी तमाम खेलने वाले अफराद को सिर्फ और सिर्फ तबाही का सामना करना पड़ता है और कुछ भी हासिल नहीं होता। मटके को रियासत तेलंगाना में गैर कानूनी करार दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी मटका आज भी धड़ल्ले से जोरों शोर के साथ चल रहा है। शहर निजामाबाद भी मटके की लानत से महफूज नहीं है। शहर के कई इलाकों में मटका एजेंट मटका लेते हुए नजर आते हैं। चंदे की गिरफ्तारियां होती हैं और फिर ये मटका फिर से जारी रहता है। सीसीएस ने 23 जून को एक कामयाब कार्रवाई की और कई मटका एजेंटों के अलावा मटका खेलने में मुलविस पाए गए अफराद को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की और उनको सीसीएस ऑफिस को पहुंचाया गया और मीडिया के सामने पेश किया गया। इस कामयाब धावे की कार्रवाई सीसीएस सर्कल इंस्पेक्टर राजशेखर की क़यादत में अंजाम पाई है। सीसीएस टीम ने 1 टाउन और 6 टाउन की हुदूद में मुतादिद दावे किए और मटका एजेंटों के बशमूल 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 1 टाउन की हुदूद में नटराज ताकिस के रूबरू और अशोक नगर रेलवे लाइन के पास मटका एजेंट्स को पकड़ा गया। इसी तरह निजाम कॉलोनी और ड्राइवर कॉलोनी में भी मटका एजेंटों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई और इनके साथ मटका खेलने वालों को भी सीसीएस टीम ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसके अलावा मिर्ची कंपाउंड, शांति नगर पीला स्कूल के अलावा दीगर इलाकों में मटका एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दावे में एसआई मुखीत पाशा, 4 टाउन एसआई तिरुपति, 3 टाउन एसआई भास्करचारी, 6 टाउन एसआई जनान सिंह, एएसआई भीमराव के अलावा सीसीएस टीम ने हिस्सा लिया।
कातिलाना हमले में मुलविस 4 नौजवानों की गिरफ्तारी। पुलिस ने आज उन्हें मीडिया के सामने पेश किया और बताया कि 2 मुलजिम फरार है। ये 6 मुलजिम साई नगर के कातिलाना हमले में मुलविस है। एसीपी वेंकटेश्वरलू ने कहा कि बास पर पीडी एक्ट भी आयद किया जाएगा। एसीपी वेंकटेश्वरलू ने आज अपने दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि नौजवानों में मुजरिमाना रुझान का बढ़ना तशवीशनाक है। बास नौजवान तशद्दुद की सिमत माइल है और वो समाज के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। मामूली बातों पर मारपीट और हमले हो रहे हैं, लिहाजा पुलिस भी सख्त मौक़िफ़ अपनाने का ज़हन बना चुकी है और अगर 6 से ज़ायद किसी पर मुकदमा दर्ज होंगे तो इन पर पीडी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और जेल भेज दिया जाएगा। एसीपी ने बताया कि 24 जून को 4 नौजवानों की गिरफ्तारी अमल में आई है। उन्होंने अपने दीगर साथियों के हमरा 23 जून की रात को साई कुमार नामी 30 साला नौजवान और उसके साथियों पर हमला करके जख्मी कर दिया था। एसीपी ने बताया कि 23 जून की रात 9 बजे साई कुमार अपने दोस्तों के हमरा वड्डर कॉलोनी में एक फंक्शन में शिरकत की गर्ज से गया हुआ था और फिर वहां से स्टेशन में चाय पीने की गर्ज से ऑटो में रवाना हुआ। साई नगर के करीब अगबी हिस्से से आने वाले ऑटो में सफर करने वाले नौजवानों से इनकी बहस व तकरार और गाली गलौज हुई। इनके हमरा मजीद 2 मोटरसाइकिलों पर भी और नौजवान थे। बहस व तकरार और गाली गलौज के बाद सैयद ख्वाजा नामी 22 साला नौजवान ने चाकू से साई कुमार को जख्मी कर दिया। उसको इलाज के लिए सरकारी दवाखाना और फिर गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस सिलसिले में पुलिस ने 5 टाउन पुलिस स्टेशन में मुकदमा नंबर 102 दर्ज कर लिया और 6 नौजवानों पर दफा 307 के अलावा दीगर दफात आयद कर दी। एसीपी ने हमले में मौजूद 4 नौजवानों को मीडिया के रूबरू पेश किया और तफसीलात से आगाह किया। इस मुकदमे में A1 सैयद ख्वाजा 22 साल के अलावा A2 अज्जू, A3 अब्दुल जुबैर, A4 सालम, A5 मोहम्मद शादाब और A6 शेख फेरोज शामिल है। 2 नौजवान A2 अज्जू और A4 सालम को फरार बताया गया है। एसीपी ने बताया कि अज्जू पर इससे कबल भी मुकदमा दर्ज है, इस पर पीडी एक्ट दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा दीगर कई गैर समाजी अनासिर पर पुलिस की नज़र है, इनके खिलाफ जल्द ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ज़रूरत है कि नौजवान समाजी धारे में शामिल हो जाए और खुद अमन से रहे और दूसरों को भी अमन व अमान के साथ जीने दे। गुस्सा और मारपीट नुकसानदा होते हैं, लिहाजा सब्र व तहम्मुल के साथ समाज की तामीर में अहम रोल अंजाम दे। इस मौके पर इनके हमरा साउथ रूरल CI जे नरेश, SI 5 टाउन राजशेखर गौड़ और दिगर अमला मौजूद था। వీరు మొన్న జరిగినటువంటి 23 నైట్లో జరిగినటువంటి ఈ కత్తిపోట్ల సంఘటనలో సాయినగర్లో జరిగినటువంటి కత్తిపోట్ల సంఘటనలో వీళ్ళు ప్రధాన నిందితులు. ఇందులో A1 వచ్చేసి సయ్యద్ ఖాజా ఈయనని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. A2 అజ్జు ఈయన పరారీలో ఉన్నాడు. అబ్దుల్ జుబేర్ ఈయన కస్టడీలో ఉన్నాడు. తర్వాత బిలాల్ అంటాడు ఒకడు పరారీలో ఉన్నాడు. మహమ్మద్ షాదాబ్ వీడు దొరికాడు. తర్వాత షేక్ ఫిరోజ్, వీళ్ళు మొత్తం 6 నలుగురు మనం తీసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా వారి వద్ద నుంచి కత్తి, తర్వాత ఒక మోటార్ సైకిల్ కూడా రికవర్ చేసింది. 2 మోటార్ సైకిల్ యాక్చువల్గా ఈ దీనిలో ఉపయోగించింది. ఒక మోటార్ సైకిల్ రికవర్ అయింది. ఇంకో 2 వ్యక్తులు పరారు ఉన్నారు కాబట్టి మోటార్ సైకిల్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంది. ఈ కత్తిపోట్ల సంఘటనలో ముఖ్యంగా షరీకా విషయంలో ఈ సాయినగర్ రోడ్లో వెళ్తూ ఉంటే వెనకాల వచ్చినటువంటి ఆటో వాళ్ళు సైడ్ ఇవ్వమంటే ఇవ్వకుండా హార్న్ వేయడం వల్ల వాళ్ళ గొడవ క్షణికావేశంలో గొడవ స్టార్ట్ అయింది. ఒక ఫంక్షన్ అటెండ్ అయ్యి తాగి వస్తున్న క్రమంలో క్షణికావేశంలో వీళ్ళు గొడవ స్టార్ట్ అయింది. గొడవ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఈ ఒక A1 దగ్గర ఉన్నటువంటి కత్తిని, ఆయన బండిలో ఉన్నటువంటి కత్తిని తీసి 2 వ్యక్తుల్ని స్టాప్ చేయడం జరిగింది. ఆ 2 వ్యక్తులు కూడా కృష్ణ మరియు విష్ణు, వీళ్ళిద్దరికి కూడా చెరొకటి స్టాబింగ్ ఇంజరీ అయింది. मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक स्कूली बसों और वैनों का फिटनेस करवाया जाए। पुरानी और अदम फिटनेस शुदा गाड़ियों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। रजिस्ट्रेशन और दीगर कामों के लिए ऑफिस से रास रुजू हो, एजेंटों के चक्कर में ना पड़े। DTC वेंकट रामना का बयान। डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट वेंकट रामना ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि जिले में गाड़ियों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, जिससे आलूदगी में इजाफा हो रहा है और साथ ही सड़कों की तंगदामनी की वजह से
हादसात के खतरात लाहक हो रहे हैं। लिहाजा ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती के साथ अमल आवारी लाजमी है। लिहाजा महकमे ट्रांसपोर्ट अवामी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्ती के साथ कवानीन पर अमल आवारी की हिदायत दे रहा है और कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। बिलखुसूस स्कूल इंतजामिया के लिए लाजमी है कि वो तलबा को लाने और ले जाने वाली बसों और वैनों को ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक बेहतर बना ले। पुरानी गाड़ियों को इस्तेमाल करने से गुरेज करे। फिटनेस करवाना लाजमी है। फिटनेस सर्टिफिकेट न होने पर न सिर्फ ये कि गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा बल्कि मालिकीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। वेंकटरामना डीटीसी ने बताया कि हुकूमत ने 16 मार्च 2021 को GOMS 35 की इजराई अमल में लाई, जिसमें मोटरसाइकिल व्हीकल एक्ट 1989 में तरमीम की गई। तरमीम के बाद मौजूद अहकामात की पाबंदी हर एक के लिए लाजमी है। स्कूल इंतजामिया को चाहिए कि वो फौरी अपनी तमाम गाड़ियों की जांच करवा ले और उसको अप टू डेट बना ले, वरना भारी जुर्माने आयद होंगे। डीटीसी ने कहा कि गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और दीगर कामों की तकमील के लिए गाड़ियों बिलखुसूस 2 व्हीलर्स मालिकीन रास्त तौर पर ट्रांसपोर्ट ऑफिस से रुजू हो और दरमियानी एजेंडों के चक्कर में ना पड़े और ना ही भारी रकम खर्च करे। ऑफिस की फीस अदा करके रास्त कार्रवाई करने वालों के जल्द ही कामों की तकमील की जाएगी। తర్వాత ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసే ముఖ్యమైన పాయింట్ ఈ దశలో ప్రతి పిల్లలు స్కూల్ నుండి ఇంటి నుండి స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే ఏదో ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉండాలి. అందులో మేజర్గా స్కూల్ బస్సెస్ యూజ్ చేస్తారు. ఈ స్కూల్ బస్సెస్ది ఏదైతే ఉందో టాపిక్ రవాణా శాఖ తెలంగాణ ప్రభుత్వం హై ప్రియారిటీగా తీసుకునేసి అంటే ఏ రకమైన ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉండటానికి ప్రికాషనరీ మెజర్స్ తీసుకొని ఫిట్నెస్ ఇవ్వబడుతుంది. అందులో భాగంగా ప్రభుత్వం రవాణా శాఖ GO 35 ఇష్యూ చేయబడింది. ఇందులో అన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ అంటే ప్రతి స్కూల్ కూడా స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ ఒక పేరెంట్స్ కమిటీని ఫామ్ చేసి అందులోనే స్కూల్ యొక్క పేరెంట్స్ కమిటీ అండ్ స్కూల్ యాజమాన్యం రెండు కలిపేసి బండి ఆ వెహికల్ ఏదైతే స్కూల్ బస్సులు ఉన్నాయో ఇన్స్పెక్షన్ చేయాలి. అండ్ అలాగే ఈ డ్రైవర్ యొక్క హెల్త్ చార్ట్ మెయింటెనెన్స్ జరుగుతుండాలి. ఇవన్నీ తర్వాత ఫిట్నెస్కి రావాలి. ఇవన్నీ వాళ్ళు ఇన్స్పెక్షన్ చేసి మా దగ్గర పంపించిన తర్వాత ఫిట్నెస్కి వస్తుంది. మా దగ్గర మోటార్ వాహనాల తనిఖీ అధికారులు అంటే ఆర్మూర్ నిజామాబాద్ జిల్లాకు వచ్చేసిన వరకు ఆర్మూర్ నిజామాబాద్ బోధన్ ఈ మూడు స్టేషన్స్లలో మోటార్ వాహనాల తనిఖీ అధికారి GO 35 నామ్స్ ప్రకారం ఉందా లేదా అనేసి చెక్ చేస్తాడు. कोरोना वबा के दौरान मधु ब्लैक फंगस का शिकार होकर मौत व जिस्म की कशमकश का शिकार था। वो सेहतमंद तो हो गया मगर भारी मखरूस हो चुका था। उसने मदद की दरख्वास्त की, जिस पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने CM रिलीफ फंड से 10 लाख रुपए मंजूर करवाए। वेलपुर मंडल के BC कॉलोनी के रहने वाले C मधु नामी शख्स को TRS के कायदीन ने 10 लाख रुपए मालियती CM रिलीफ फंड का चेक हवाले किया। बताया गया है कि गुज़िश्ता साल कोरोना वबा के दौरान मधु एक मुहलिक बीमारी ब्लैक फंगस का शिकार हो गया और काफ़ी अरसे तक रियासत के कई बड़े दवाखानों में ज़ेर इलाज रहा। वो मौत व जिस्म का शिकार था और उसके अफराद ख़ानदान ने उसके इलाज के लिए भारी रकम खर्च की थी। कुदरत ने मधु की ज़िंदगी रखी थी और वो बच गया, मगर वो काफ़ी मखरूस हो चुका था। उसने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी से मदद की दरख्वास्त की थी, जिस पर रियासती वजीर ने उसको CM रिलीफ फंड से 10 लाख रुपये की भारी रकम मंजूर करवाई, जिसके चेक को आज TRS के कायदीन ने मधु के हवाले किया। इस मौके पर मधु ने कहा कि वो हैरत व मसरत का शिकार है और वो ताहयात रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का एहसान मंद रहेगा, जिन्होंने भारी मदद करते हुए उसको तबाही से बचा लिया। इस मौके पर TRS कायदीन S प्रताप रेड्डी, रविंदर रेड्डी, P सत्यम, M महेश, प्रवीण और दीगर मौजूद थे। కరోనా సోకినండి. దానివల్ల నేను బాగా ఆర్థికంగా బాగా ఇదైపోయింది, నష్టపోయింది. దాదాపు 32 లక్షల నష్టమైంది. కాగా దాదాపు ఇల్లు అమ్ముకున్న పరిస్థితి అయిపోయింది. అది కాగా అన్నతో మొర పెట్టుకున్నాను, అన్న నాకు ఈ పరిస్థితి ఉన్నది అని చెప్పేసి అంటే తాను ప్రత్యేకంగా నా మీద శ్రద్ధతో నాకు ఇంత పెద్ద సహాయం చేసిండు. దాదాపు నాకు నా ఇల్లుని అమ్ముడు పోకుండా చేసినటువంటి ప్రత్యేక ఘనత అన్నగారిదే. ఇది నాకు ఇంత మంచి సహాయం చేసిన అన్నగారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు, శతకోటి వందనాలు. ఈ సహాయాన్ని నేను జన్మాంతం మర్చిపోను. నాతో పాటు నా కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఇప్పుడు ఈ సమస్య నుంచి బయటపడ్డారు. नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए
एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद व सरी तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या कॉन्वेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से एसएससी तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या कॉन्वेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యా బోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు. సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. కరస్పాండెంట్ అండ్ ప్రిన్సిపల్, విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ అర్సాపల్లి. सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। तरक्की की तेज रफ्तार मंजिलें तय करने वाला और औलियाए तलबा का भरपूर एतमाद हासिल करने वाला इंस्पायर स्कूल बरकतपुरा में दाखिलों का सिलसिला जारी है। नर्सरी से 8 क्लासेस में दाखिले के लिए फौरी रब्त पैदा करें। इंस्पायर स्कूल की अहम खुसूसियत जो वालिदैन के लिए हौसला अफजा और नौनिहालों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने में अहम रोल अंजाम देगी। तलबा को मुसाबकती माहौल से हमाहंग करने 7th और 8th के तलबा को नीट, IIT, NTSC और ओलंपिक की तरबियत फ्राहम की जा रही है। तलबा को 5 ज़बानों अंग्रेजी, तेलुगु, हिंदी और उर्दू के अलावा अरबी में तजवीद के तालीम दी जा रही है। इंशाअल्लाह मुकम्मल तजवीद के साथ तलबा को 30वां पारा मुकम्मल याद करवाया जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेमिनार हॉल, असेंबली हॉल, नमाजगाह, कुशादा क्लासेस रूम, डिजिटल लैब की सहूलत भी मौजूद है, जहाँ तलबा को मुख्तलिफ फ़नून की तरबियत फ्राहम होगी। तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा इंतज़ामिया की रास निगरानी में तदरीसी खिदमत अंजाम देंगे और नौनिहालों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता करेंगे। तो फिर देर न कीजिए, अपने बच्चों के बेहतर व दरख्शा मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए इंस्पायर स्कूल की खिदमत से इस्तेफादा कीजिए। हमारा पता याद रखिए, इंस्पायर स्कूल रूबरू अलमरा फंक्शन हॉल, बरकतपुरा, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। सेल फोन नंबर 8897069047 या 7013285124 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। हमारा मिशन तालीम याफ्ता साले माशरा, जहां हमारे बच्चे असली तालीम के बाद दीनी तालीम से महरूम न रहे। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। 5 लाख की लागत से वेलपुर मंडल के मौजे साहिब पेट में किनाल के पुश्ते के तामीरी कामों का आगाज। सरपंच सुधाकर ने कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी से दिली इजहार तशक्कुर किया और कहा कि वो गाँव की तरक्की के लिए वाफर फंड्स मंजूर करवा रहे हैं। वेलपुर मंडल के मौजे साहिबुपेट में सरपंच ने 5 लाख की लागत से नहर के पुश्ते की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर मुकामी कायदीन और अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में रियासती वजीर RNB वेमुला प्रशांत रेड्डी से नुमाइंदगी की थी और पुश्ते को मजबूत बनाने की ज़रूरत से उन्हें आगाह किया गया था, जिस पर रियासती वजीर ने फिलफोर 5 लाख रुपए फंड की मंजूरी अमल में लाई है और आज इसके तामीरी कामों का आगाज हो रहा है। सरपंच सुधाकर ने कहा कि साहिबपेट ग्राम पंचायत की हदूद में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं और भी मजीद कामों को क़तइयत दी जा चुकी है और अनकरीब इन कामों का भी आगाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इनको रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का जबरदस्त ताउन हासिल है और वो गांव की तरक्की के लिए बेशुमार फंड्स मंजूर कर रहे हैं। इनके जबरदस्त ताउन पर हम इनसे इजहार तशक्कुर करते हैं। इस मौके पर उनके हमरा JD नागाधर रेड्डी, MPP जमुना, MPTC चंदन, नायब सरपंच लक्ष्मण और VDC कमेटी मेंबरान के अलावा दीगर मौजूद थे।
सरकारी दवाखानों से रुजू होने अवामी शौर बेदारी मुहिम। नॉर्मल डिलीवरीज पर खवातीन तवज्जो मरकूज करे क्योंकि ऑपरेशन से डिलीवरीज के खवातीन पर मुज़िर असरात मुरत्तिब होते हैं। भीमगढ़ के मुआवजात में महकमे हेल्थ की शौर बेदारी मुहिम। निजामाबाद जिले के भीमगढ़ मंडल के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के तहत वाक़े मौजाजात बेजोरा और गोनगोपाल के सब सेंटर्स के तहत शऊर बेदारी प्रोग्राम का जुमा के दिन एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में आवाम और अवामी कायदीन के अलावा हामिला ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इन मौजाजात में सरकारी दवाखानों में डिलीवरी करवाने का रुझान बहुत कम पाया जाता है। बेशतर ख़वातीन डिलीवरी के लिए खानगी दवाखानों की खिदमत से इस्तेफादा करती हैं और यहाँ ऑपरेशन का तनासुब बहुत ज़्यादा है। रियासती वज़ीर सेहत टी हरीश राव के अहकामात के मुताबिक ऑपरेशन के तनासुब को कम करने और नॉर्मल डिलीवरीज के तनासुब को बढ़ाने के लिए महकमा हेल्थ के अहदेदारान सरगर्दा हैं और ये शऊर बेदारी प्रोग्राम इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इस शऊर बेदारी प्रोग्राम में डिप्टी DMNHO डॉक्टर रमेश, माता शिशु तहफ़्फ़ुज़ कमेटी अरकान वसंत कुमार, श्री राम, कृष्णा मूर्ति, साई और भीमगढ़ मेडिकल ऑफिसर सुचारिता और दीगर ने शिरकत की। डॉक्टर रमेश ने कहा कि ख़वातीन का हामिला होना और ज़चगी के मराहिल से गुजरना एक फितरी बात है, लिहाजा हामिला ख़वातीन किसी किस्म की तशवीश का शिकार न हो बल्कि अपने किसी करीबी हेल्थ सेंटर से रुजू हों या फिर आंगनवाड़ी मराकज़ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। डिलीवरी तक इनकी निगहदाश्त की जाएगी और अद्वियात के अलावा मक़वी ग़िज़ाओं की हुकूमत की जानिब से फ़राहमी अमल में लाई जाएगी और सरकारी दवाखाने में असली तिब्बी आलात और तजर्बेकार अमले की मौजूदगी में डिलीवरी के मराहिल की तकमील की जाएगी। मुमकिन तौर पर डिलीवरी को नॉर्मल करने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। ख़वातीन दर्द को तहम्मुल से बर्दाश्त करें तो नॉर्मल डिलीवरी यकीनी होगी। ख़वातीन के लिए नॉर्मल डिलीवरी फ़ायदेमंद होती है और उसके सेहत पर मुस्बित असरात मुरत्तिब होते हैं, जबकि ऑपरेशन की डिलीवरी ख़वातीन के सेहत को खोखला कर देती है और उसके मुज़िर असरात ख़वातीन की सेहत पर मुरत्तिब होते हैं। लिहाजा ख़वातीन खुद नॉर्मल डिलीवरी पर ही तवज्जो मरकूज़ करें और नॉर्मल डिलीवरी को तरजीह दें और दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश करें। उन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स और तमामी हेल्थ वर्कर्स को हिदायत दी कि वो शऊर बेदारी मुहिम चलाएं और ऑपरेशन के तनासुब को कम करने के लिए शऊर बेदारी करें और साथ ही सरकारी दवाखानों से इस्तेफादा करने के लिए भी आवाम को मुतवज्जा करें। इस प्रोग्राम से डॉक्टर सुधा देता ने भी मुखातिब किया और ख़वातीन को अहम मशवरे दिए। గోన్గోపుల గ్రామంలో గవర్నమెంట్ డెలివరీస్ తక్కువ ఉన్నాయని చెప్పి ఒక కన్వర్జెన్స్ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. ఆశా కార్యకర్తలు మరియు ANM, అంగన్వాడీ, గ్రామ సర్పంచ్, మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్న RMP, PMP వైద్యులతో కలిపి ఒక మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. దీంట్లో నార్మల్ డెలివరీ వల్ల జరిగే లాభాలు, సిజేరియన్ వల్ల కలిగే నష్టాలు వివరించడం జరిగింది. అదేవిధంగా మన ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో నార్మల్ డెలివరీ మరియు సిజేరియన్కు మన దగ్గర ఉన్న ఫెసిలిటీస్ కూడా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సిస్టర్ ఆశా వర్కర్లతో వచ్చి చెకప్ చేయించుకొని వారం సోమవారం చెకప్ ఉంటుంది. ఆ రోజు వచ్చి చెకప్ చేయించుకొని మంచిగా రక్త పరీక్షలు చేయించుకొని గోళీలు తీసుకోండి అమ్మ. తీసుకొని మేమే గవర్నమెంట్ డెలివరీకి మోటివేషన్ చేస్తున్నాం. మీరు అక్కడ నుంచి అంబులెన్స్ ఇచ్చి 100 అంబులెన్స్ మాట్లాడి మీ సిస్టర్ నుంచి మరి ఆర్మూర్కి పంపిస్తాం. మీకు అక్కడ ఏం భయపడాల్సింది ఏం లేదు. మీతో ఆశా వర్కర్ ఉంటుంది, మీ సిస్టర్ కూడా వస్తారు ఇప్పుడు డెలివరీకి. మీకు ఏమన్నా అక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుందంటే చెప్పండి, మేము కూడా అవైలబుల్ ఉంటాం, సార్ కూడా అక్కడే అవైలబుల్ ఉంటారు. సో మీకు ఏం ప్రాబ్లం కాదు, ఎటువంటి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. इजाफी फीसों को लेकर विजय मेरी स्कूल इंतजामिया और औलिया तलबा में तनाव। तालीमी अहदेदारों ने मदाखलत की और इजलास मुनक्किद किया। मशावरत के बाद फीसों में कमी की गई और इत्तेफाकी राय से नई फीसों की शरह मुकर्रर की गई। विजय मेरी स्कूल में जारी इंतजामिया और औलिया तलबा के मसले की यकसुई के लिए आज DEO ऑफिस के ओहदेदार वहां पहुंचे। स्कूल इंतजामिया, औलिया तलबा और DEO ऑफिस ओहदेदारान की एक तवील नशिस्त हुई। औलिया तलबा ने इस बात पर एतराज़ किया कि स्कूल इंतजामिया ने फीसों में भारी इजाफा किया है जो कि औलिया तलबा को अदा करना इंतहाई मुश्किल है। तवील गुफ्तगू के बाद स्कूल इंतजामिया फीसों में कमी करने को तैयार हो गया। तय पाया कि LKG की फीस जो इजाफा करके 11,000 कर दी गई थी उसमें 11.15% की कमी की जाएगी।
इस तरह फीस 9,350 रुपये होगी। उसी तरह 10वीं जमात के लिए फीस 18,000 रुपये कर दी गई थी, उसमें 15% की कमी की जाएगी और 15,300 रुपये ही फीस ली जाएगी। इस पर औलिया तलबा ने भी इत्मीनान का इजहार किया और तालीमी ओहदेदारों से इजहार तशक्कुर किया। इस इजलास में बोधन मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन सालुरा शकील, गंगाधर, गौस, शिवा कुमार, सतीश महमूद और दीगर शरीक थे। इख्तिताम से खबर हेडलाइन। मटके के खिलाफ सीसीएस की जबरदस्त कार्रवाई। कई मुकामात से मटका एजेंटों के अलावा मटका खेलने वालों की गिरफ्तारी। समाजी लानत के खात्मे के लिए पुलिस को मजीद सख्त कार्रवाई करने की जरूरत। कातिलाना हमले में मुलविस 4 मुलजिमीन की गिरफ्तारी, 2 फरार। एसीपी वेंकटेश्वरलू ने बताया कि इन पर दफा 307 के अलावा दीगर दफात आयद की गई है। 6 से ज्यादा केसों में शामिल मुलजिमीन पर पीडी एक्ट लगाया जाएगा। नॉर्मल डिलीवरी अव्वलीन तरजीह, खवातीन तहम्मुल से काम ले। ऑपरेशन खवातीन की सेहत को खोखला कर देता है। नॉर्मल डिलीवरी के मुस्बित असरात होते हैं। भीमगढ़ में हेल्थ महकमे की शऊर बेदारी मुहिम। स्कूल बसों और वैनों के फिटनेस को यकीनी बनाया जाए। गैर मियारी नाकिस गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई और जुर्माने आयद होंगे। डीटीसी का इंतबाह। उन्होंने कहा कि दरमियानी एजेंटों की बजाय रास्त ऑफिस से काम करवा ले। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।